आज का जो स्लीव डिज़ाइन है इसे आप कुर्ती, ब्लाउज़ और टॉप तीनों पर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लीव की कटिंग कैसे करनी है। स्लीव कट करने के लिए डबल फोल्डेड फैब्रिक लिया है और फैब्रिक लेंथ हमने ली है 12.5 इंच, जिस पर 10 इंच की स्लीव लेंथ रेडी होगी। और डबल फोल्ड के बाद फैब्रिक की विड्थ है 11 इंच। अब जैसे सिंपल स्लीव के ऊपर आर्म राउंड की मार्किंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब बात करते हैं आर्म राउंड की गुलाई कितने इंच की लेनी है। तो मुझे जो स्लीव रेडी करनी है उसका आर्म राउंड आ रहा है 8 इंच पर। आपका जो भी आर्म होल है उसमें 3 इंच प्लस करने के बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो मेरी कुर्ती का आर्म होल है 8 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पर मैंने 11 इंच पर मार्किंग की है। और स्लीव की बॉटम साइड पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो आप रेगुलर मार्किंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग कर लें। तो 1 इंच का एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन लेने के बाद मैंने 7 इंच पर मार्किंग की है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से जोड़ देंगे। तो स्लीव की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसे कट कर देंगे। और फ्रंट आर्म होल की गुलाई आपने स्लीव रेडी होने के बाद करनी है। अब यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। तो 12.5 इंच की हमने ये स्लीव कट की है और इसकी जो रेडी लेंथ होगी वो होगी 10 इंच। यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा जोड़ देंगे। अब इस मार्किंग पर फैब्रिक को कट कर दें और जितने भी आपको स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए उसमें 2.5 इंच प्लस करने के बाद इस स्लीव को कट करें। तो स्लीव की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव को इस तरह से ओपन करेंगे। बॉटम साइड पर इस तरह से हमें बारीक सा डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। और डिज़ाइन को थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पर आप लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कट लगाया था यहाँ पर भी इस तरह से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करते हुए इस पर हमें स्टिच करना है। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की और स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोनों तरफ की फोल्डिंग लगने के बाद अब कट के साइड में इस तरह से 4 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरफ भी हमें बिल्कुल इसी तरह से 4 इंच पर मार्क करना है। अब इस मार्किंग से हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से एक साइड से हमें पहले प्लेट्स लगाने हैं और प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लेट्स रेडी किए हैं। अब दूसरी साइड को भी इसके साथ जोड़ें। अब इस तरफ से भी प्लेट का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। तो इस तरफ भी मैंने 3 प्लेट्स ही बनाए हैं। तो प्लेट्स लगने के बाद इस पर लूप्स रेडी करेंगे। तो लूप्स रेडी करने के लिए मैंने 8 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इस पर स्टिच कर देंगे। और लूप रेडी करने के लिए फैब्रिक के ऊपर आप पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसकी जो स्टिचिंग वाली साइड है उसे इस तरह से सेंटर में लेके आएँ और इसे अच्छे से आयरन करके इस तरह से पट्टी को रेडी कर दें। अब पट्टी को स्लीव पर अटैच करने के लिए पट्टी को कट के बीच में से इस तरह से क्रॉस करें। अब इन दोनों किनारों को इस तरह से उल्टा जोड़ेंगे और इस पर स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसे पलट के सीधा करें। स्टिच वाली साइड को अंदर की तरफ इस तरह से घुमा दें। तो इस तरह से ये हमारा स्लीव डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स आएंगी और स्लीव रेडी करने के बाद ही आपको फ्रंट आर्म होल की गुलाई देनी है। और बहुत ही प्यारा और यूनिक स्लीव डिज़ाइन है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। साइड से ये कुछ इस तरह से आएगा और फ्रंट की जो इसकी लुक है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।